जब गलत लोगों का संग हो जाए ना, अथवा तो व्यक्ति के पास कोई काम धाम ही न रहे ना। कुछ लोग नौकरी से रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, कुछ लोग दिमाग से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। नौकरी का क्या है, कल नहीं थी, आज है, कल ना भी रहे। पर मेरी और आपकी जिंदगी कल थी, आज है, कल रहेगी। और सच्चाई तो यह है कि हमारे जाने के बाद भी रहेगी। आपके पोते, आपके नाती, आपके परिवार के युवान, बेटे बेटी, बहू, आपका परिवार, यदि आप परिवार में बड़े हैं तो चाय का कप इस टेबल पर क्यों नहीं रखा, वहां क्यों रखा? ये कोई नाराज होने का विषय नहीं है। रख तो दिया ना, मुस्कुरा दो प्यारो। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है। प्यार के इस पंथ में यदि आपका परिवार एक कदम चला तो एक कदम आप चल लो, बुढ़ापा सुधर जाएगा। जीवन की जो सार्थकता है वह आपके आपके अपने अपने उत्तरदायित्व की सफलता पर निर्भर करता है। ईश्वर ने जो आपको उत्तरदायित्व दिया है बहुत सोच समझ कर दिया है। उम्र के एक पड़ाव में जब व्यक्ति को निवृत्ति का जीवन जीना चाहिए, उस समय भी कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ता है। नई फैक्ट्री लगाता है, नई दुकान लगाता है, नया काम ढूंढता है। जिस समय दुनिया रिटायरमेंट ले लेती है तब कभी कभी तो शरीर भी साथ ना दे, तब भी मुस्कुराता हुआ वह व्यक्ति अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। उसी उम्र का एक दूसरा व्यक्ति रोज सुबह मंदिर जाता है, अपने पोते नाती को गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता है। उत्तरदायित्व ईश्वर ने इन दोनों लोगों को दोनों की आवश्यकता के मुताबिक दे दिया। दोनों भाग्यशाली है साहब। आपको जो उत्तरदायित्व मिला, यदि मिला है तो आप भाग्यशाली हो। अभी भी परमात्मा का, भगवान का भरोसा आपके साथ है। इसलिए कोई आपसे आशा करता है, फिर वो आपका परिवार हो, आपका समाज हो, आपके मित्र हो, यदि कोई आपसे आशा करता है कि किशन जी की उम्र भले कितनी हो गई हो पर रसोई तो यही संभालेंगे, तो सुबह 5 बजे उठ के भागना, रात को 11 बजे तक दौड़ना, जिंदगी की बस यही तो मुस्कुराहट है कि किसी ने हमें उस योग्य समझा
कि इसको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है। इस कथा को सुनने के बाद अपनी अपनी योग्यता के मुताबिक संसार की एकाध जिम्मेवारी को अपनी समझकर, महादेव की पूजा समझकर आप उसका निर्वाह करने का प्रयत्न करना। जब आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जब चल के जाओगे तो ये आपका चलना 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बन जाएगा। यदि आप किसी की प्रतीक्षा में खड़े रहोगे तो ये आपकी प्रतीक्षा महादेव की प्रतीक्षा बन जाएगी। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जब व्यक्ति स्वार्थवश किसी के बगल में बैठकर मुस्कुराता भी है तो उसकी मुस्कुराहट में भी बदबू आती है। मैं अनेकों कथा में, क्योंकि मुझे मुस्कुराना अच्छा लगता है, तो मैं लोगों को मुस्कुराता हुआ देखता हूं और मैंने बहुत बार इस बारे में मेरा जितना ज्ञान है उतना मैंने बोला भी है। जब आदमी मुस्कुराता है ना तो उसकी पूरी जन्म कुंडली मुस्कुराती है। कोशिश करिएगा कभी, देखना। आपकी मुस्कुराहट बता देती है कि इसने जिंदगी भर क्या किया है। यदि हमारा कोई भी कर्म जिसमें कोई स्वार्थ की बू आती है तो उतना कर्म आपका सांसारिक कर्म हो गया। इसकी सफलता असफलता इसके जिम्मेवार आप स्वयं हैं। स्वप्न में मत रहिए कि कोई करने आएगा। जिसने जो गठरी उठा के रखी हो ना, मंजिल तक अपनी गठरी खुद को ही उठाकर ले जानी पड़ती है। कोई मदद देने नहीं आएगा, क्योंकि जिससे आप मदद मांगोगे वो भी तो अपनी गठरी उठा के भाग रहा है। पर एक पिता के मन में हो कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए, इसलिए आज व्यापार में मैं उसके साथ जाऊंगा, उसको मदद करूंगा, उसको रास्ता बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो उस पिता का जो कर्म है वह कर्म महादेव की पूजा हो गई। कभी कोई पिता चिंता करे, कभी कोई मां बैठकर चिंता करे कि बच्चों का कैसे क्या होगा, तब ये चिंता आपकी नहीं, तब ये चिंता परमात्मा की बन जाती है। हमने जब जिंदगी को जीना छोड़ दिया तो जिंदगी ने हमें छोड़ दिया। शिव चरित्र की कथा हमें सिखाती है कि हम वापस जिंदगी की ओर मुड़े, पुनः एक बार हम जिंदगी का चुनाव करें, जहां पर प्रतिष्ठा हो, जहां पर स्वाभिमान हो, जहां पर सम्मान हो। यदि समाज में सम्मान चाहते हो
तो दूसरों का सम्मान करना सीख लो।